क्योंकि जैसा भी कैलाश जी ने बताया, यहाँ कोई एक हिस्सा नहीं बैठा, सोयाबीन की या खेती से जुड़े हुए सभी अंग यहाँ मौजूद हैं। ऐसे मेरे सभी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, बहुत उपयोगी चर्चा आज हुई है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो हसरत है कि सूरत बदलनी चाहिए। और इसलिए हम सब यहां बैठे हैं। यहां प्रगतिशील किसान बैठे हैं, यहां किसान संघ के विद्वान मित्र बैठे हैं जो दिन रात किसानों के बीच काम करते हैं। यहां विश्वविद्यालय के वीसी बैठे हैं, देश के जाने माने वैज्ञानिक यहां बैठे हैं, कृषि क्षेत्र के सोया इंडस्ट्री के प्रतिनिधि बैठे हैं, क्योंकि उनके बिना भी काम नहीं चलना। इंडस्ट्री चलेगी तो सोयाबीन बिकेगा, सोयाबीन बिकेगा तो भाव मिलेंगे, भाव मिलेंगे तो सोयाबीन और बोया जाएगा, और बोया जाएगा तो किसान भी प्रसन्न रहेगा। तो हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और ये सचमुच में जैसा कैलाश जी कह रहे थे, एक कर्मकांड नहीं है, ईमानदार कोशिश है एक किसानों के कल्याण की। हमारी खेती थोड़ी दूसरे तरह की है। कोई ब्राजील की बात करें, यूएसए की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, 10-10, 15-15 हजार हेक्टेयर के फार्म हाउस हेलीकॉप्टर से घूमते हो। हमारे यहाँ किसान है 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 5 एकड़ के नीचे वाले 86% है हमारे। 10-12-14% ऐसे जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन। मतलब हमारे यहाँ खेती कठिन है, लेकिन फिर भी खेती के बिना हिंदुस्तान का क्या दुनिया का काम नहीं चल सकता। खाने के लिए तो आनी चाहिए, वो फैक्ट्री में नहीं बन सकता। वैसे भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि, और किसान उसकी आत्मा है। और जब से मैं कृषि मंत्री बना हूं, पहले भी काम किया, कैलाश जी साथ थे, लेकिन किसान मंत्री जब से बना हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। रोम रोम में किसान और हर सांस में खेती। हम खेती जीने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हमारे अधिकारी मित्र बैठे, चाहे देवेश हो, चाहे एमएल जाट हो, चाहे यादव साहब हो, हम लोग लगभग रोज मिलते हैं। अब ऐसे तो मुझसे प्रसन्नता से मिलते हैं, लेकिन मन में कहीं ये तो नहीं है कि पीछे ही पड़ गया ये तो। आप कल्पना करते हैं आईसीआर के कैंपस में पूसा में दिन भर बैठ के हम लोग और क्या करें और कैसे बेहतर करें। और इसी में से आइडिया आया प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल। प्रधानमंत्री हमारी प्रेरणा है, उनके दिमाग में कई तरह के आइडियाज हैं। तो पिछली बार जब आईसीआर ने कई तरह के बीजों का किस्में रिलीज करने की बात की, तो मैंने पीएम से बात की, पीएम साहब से, कि आपके हाथों बीज रिलीज कराने हैं। तो उन्होंने कहा हाल में नहीं करेंगे, खेत में करें किसानों के बीच में, और वहां वैज्ञानिक भी हो, किसान भी हो, आपस में चर्चा और बातचीत भी हो, और वो चर्चा बाकी किसानों में जाए। तो हमने उसी ढंग से कार्यक्रम किया, और उसी समय दिमाग में बात आई कि भाई खेती में अगर हमको उन्नति करनी है, भाई चाय थोड़ी देर छोड़ दो, मत करो अभी, चाय पीने थोड़ी आए यार, बीच बीच में जब भी बोले तुम चाय की ट्रे लेके आ जाते हो, चाय बाद में पिएंगे अब सब। तो मन में ही आया उस समय कि खेती की जवाबदारी जिन पर वो सब अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक बैठते हैं लैब में, 16,000 एग्रीकल्चर पे कृषि वैज्ञानिक अपने पास, केवीके के आईसीआर के मिला के। बहुत बड़ी ताकत है ये। टैलेंट हमारे पास है, क्षमता हमारे पास है, बुद्धि हमारे पास है, लेकिन वो बैठी है लैब में। उन्हें रिसर्च किया, रिसर्च का बहुत फायदा भी हुआ। गेहूं, चावल, उनकी जो किस्में विकसित की, हरित क्रांति हुई, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन वो लैब में कर रहे हैं रिसर्च। और किसान बैठा है खेत में, वो खेत में खेती कर रहा है। अब ये लैब और लैंड मिलते ही नहीं थे कभी। कभी कोई प्रशिक्षण के लिए बुला लिया, कहीं कोई गांव एडॉप्ट कर लिया तो ठीक। और इसलिए मन में आया कि लैब टू लैंड जोड़ दिया जाए। खेती में अगर प्रगति करनी तो एक टीम बने, टीम एग्रीकल्चर। सबसे पहले किसान, कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य सरकार के अधिकारी, केंद्र सरकार के अधिकारी, और उसके साथ साथ स्टेक होल्डर, इंडस्ट्री के लोग। ये मिलकर काम करेंगे तो हम खेती की दशा बहुत जल्दी बदल पाएंगे। और ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिशन है हमारे लिए। और एक विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रारंभ हुआ। शायद इतने व्यापक पैमाने पर हिंदुस्तान में कभी भी वैज्ञानिक नहीं निकले। गांव गांव गए, 2170 टीमें बना के 60,800 से ज्यादा गांव में वैज्ञानिक गए और किसानों से संवाद किया, बातचीत की। ये अपने आप में अनोखी घटना है। वहां कोई रैली सभा नहीं थी कि 100 किसान की, 50 किसान की, 200 किसान। 1,23,000 गांव के लोगों से बात की साथ है, क्योंकि एक गांव में दो गांव के, एक गांव में जाकर 2-3 गांव के किसान भी आ गए, और उसमें से कई चीजें निकल के आई सामने। वैज्ञानिकों को भी आनंद आया। मैं आज बताना चाहता हूं कि ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम मिले, जैसे देशमुख जी कह रहे थे, ऐसे परिणाम मिले कि 300 से ज्यादा इनोवेशन तो किसानों ने कर दिए। वैज्ञानिकों से बड़े वैज्ञानिक निकल गए, अनुभवी वैज्ञानिक, खेत में काम करने वाले वैज्ञानिक उनसे सीख के आ गए। जैसे लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ानी तो उन्होंने ग्लूकोज का घोल कर दिया, उसके ऊपर सेल्फ लाइफ बढ़ गई। 300 प्रयोग ऐसे हुए। और केवल इतना ही नहीं, वैज्ञानिक जब जमीन पे गए तो उन्होंने देखा कि वास्तव में किस चीज पे रिसर्च की जरूरत है। अब सोयाबीन पैदा करने वाले किसानों ने, किसान संघ ने, बाकी लोगों ने बात करी, तो वैज्ञानिक वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उसके हिसाब से यादव साहब ने पूरी रूपरेखा ही बना दी, ये चीज आई तो ये करेंगे। तो भैया जिस चीज की जरूरत है उस पर रिसर्च करो ना, केवल पेपर लिखने के लिए रिसर्च थोड़ी होगा। अब रिसर्च किसान भाइयों या पूरी टीम बैठी है, दिल्ली में तय नहीं होगा। रिसर्च के मुद्दे तय होंगे किसान के खेत से, उसकी जरूरत के हिसाब से।
में रिसर्च, और इसी में क्या गांव गांव तो किसानों ने अपनी समस्या भी बता दी। अब व्यापक पैमाने पर देश में समस्या सामने आई, उन्नत बीज की, अच्छे बीज चाहिए। बीज की पहचान कैसे करेंगे? अच्छा बीज है। प्राइवेट कंपनी के पास गए, ले लिया, बोया, खराब निकल गया, माथा पीट गिरेगा, क्या करें? फिर चिल्लाते रहो, फसल तो चली गई काम से, फिर कार्रवाई भी हो जाए तो क्या मतलब है? उन्नत बीज पहली शर्त। सोयाबीन में भी मैं, क्योंकि आज हमने सोयाबीन पर बात की, मैं भी विकसित कृषि संकल्प की बात कर रहा था, तो रिसर्च होगी अब किसान की समस्या देख के खेत में, उसके आधार पर, और जो समस्या आई है उनका समाधान वैज्ञानिक सुझाएंगे, जैसे अभी यादव साहब बता रहे थे, एमएल जाट बता रहे थे, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारी उन समाधानों को किसान के बीच ले जाएंगे। एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम, वन नेशन, वन एग्रीकल्चर, वन टीम, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ये मंत्र है हमारा। हम सब मिलकर एक दिशा में साथ चलेंगे, और जो समस्या आएगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना के उनका समाधान करेंगे। आज दिन भर हम सोयाबीन पर बैठे, बीज अच्छे चाहिए, हम ऐसी बीज की वैरायटी की बात आ गई कि जो सोयाबीन, जो बताया कि बड़ी डेलिकेसी है सोयाबीन में, न गर्मी सहन करता है, न पानी सहन करता है, जरा में खराब हो जाता है। अब रिसर्च का नया मुद्दा आ गया कि ऐसी वैरायटी हम तैयार करें जो सूखे में भी टिक जाए और पानी भर जाए तो भी टिक जाए, उस पर काम शुरू करना पड़ेगा। हम ये समस्या, इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। जरा में गल गया भैया सोयाबीन, कैलाश जी ने सही कहा कि भैया ये तो क्या, कौन से मिजाज की फसल है, नखरे वाली, तो दूसरी किस्में विकसित करनी पड़ेगी। एलोमोजिक तबाह कर देता है, कल तक हरा है, बढ़िया है, 2 दिन में पता चला सूख गया पूरा, खत्म। और उस वायरस के अटैक से बचाना है, ऐसी किस्में तैयार। नमस्कार साथियों, आज मौका था हमारे शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, वो सोयाबीन किसानों का इंदौर से सम्मेलन था, उसके अंदर वो बता रहे थे कि सोयाबीन का भाव है जो अब एमएसपी है जो 5300 रुपये प्रति क्विंटल है, जिससे कि किसानों को अच्छा भाव मिलेगा, अच्छा पैदावार होगा। साथ के साथ उन्होंने बताया कि जीनोम एडिटिंग पद्धति से अभी हमारे यहाँ पे किसानों को खेती के नए नए बीज और नई नई फसलें तैयार की जा रही हैं, उच्च तकनीकी फसलें तैयार की जाती हैं, जिससे कि किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि किसानों को अब वैज्ञानिकों की, जो पहले वैज्ञानिक थे वो लैब के अंदर ही रिसर्च करते रहते थे, लैब के अंदर ही प्रयोग करते रहते थे, लेकिन किसानों तक उनकी पहुंच नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने बताया कि लगभग 16,000 से अधिक वैज्ञानिक हैं जो हमारे देश की सभी किसानों को लैब टू लैंड, यानी लैब से लैंड की तरफ जोड़ेंगे, यानी लैब से लेकर ज़मीन तक जुड़ाव होगा, जिससे क्या होगा, किसानों और वैज्ञानिकों के बीच के अंदर जो अंतर था उसको दूर होगा, जिससे कि किसान जो हैं उनको वैज्ञानिकों से सहायता मिल पाएगी, नए नए प्रयोग हो पाएंगे और अच्छे तकनीक के बीज मिल पाएंगे, अच्छा उस फसल का उत्पादन हो पाएगा, जिससे कि वैज्ञानिक का जीवन सुधार होगा और कृषि का उत्थान होगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने वैज्ञानिकों से भी कहा कि आप सप्ताह के अंदर 3 दिन आप लैब से लैंड की तरफ जाएं, यानी लैब को छोड़कर के ज़मीन पे जाएं और ज़मीनी स्तर पर जाके किसानों के साथ आप काम करें, वहाँ जाके प्रैक्टिकल करें, रिसर्च करें, जिससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। साथ के साथ उन्होंने बताया कि सोयाबीन है, जो सोया इंडस्ट्री के काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे, सभी को उन्होंने संबोधित किया कि हमारे जो देश की जान है वो हमारे किसान हैं, और किसानों के सम्मान के लिए जो किसान सम्मान निधि है वो दी जाती है, जो कि हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 4 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि 20वीं किस्त भी अब जल्दी किसानों को मिलेगी, जो लगभग जुलाई के पहले सप्ताह के अंदर दी जाने की पूरी संभावना है। वहीं मैं बताना चाहता हूँ कि जो लाडली बहनें हैं, जो पीएम आवास योजना के तहत मकान दिए जाते हैं, उन पीएम आवास योजना के तहत मकान हैं उनको दिए जाएंगे। सर्वे की सूची तैयार की जा रही है और सर्वे की डेट को भी आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे कि कोई भी सर्वे से ना वंचित रहे और कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे जिसके पास खुद का पक्का मकान ना हो, चाहे भले ही वो छोटा हो, पर पक्का मकान सबके पास होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि लगभग 3 करोड़ से अधिक जो पक्के मकान हैं वो बनाए जाएंगे और वो पीएम आवास योजना के तहत सभी राज्यों के अंदर आवंटित किए जाएंगे। मैं वहीं फसल बीमा योजना को लेकर उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए फसल बीमा योजना है, जो कि हमारे किसान बंधु हैं जो अपनी फसलों का बीमा करवाते हैं, जिनसे किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, रबी की फसल, खरीफ की फसल, व्यापारिक और वाणिज्यिक जो फसल होते हैं, सभी फसलों का बीमा कराया जाता है। तो जिन साथियों ने अपना फसल का बीमा करवाया था, उनका अगर उन्होंने अपना फसल बीमा करवा रखा था और उस बीमा की उन्होंने शिकायत करी थी, तो उनको ये राशि है, जो मध्य प्रदेश के किसान साथी हैं, उनको जल्दी ये राशि उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी, जिससे कि उनको जो फसल का मुआवजा है वो भी मिल पाएगा। साथ के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपको लाडली बहनें जो हमारे मध्य प्रदेश की हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आने वाली जो 26वीं किस्त है उसके रूप में उनको 1,500 रुपये की राशि मिलने वाली है, जो कि 1,250 रुपये तो हर जो मिलते हैं वो, और 250 रुपये रक्षाबंधन का तोहफे के रूप में मिलने वाले हैं। वहीं अब दिवाली से ये राशि 1,500 रुपये कर दी जाएगी। और क्या क्या कहा और क्या क्या हमारे किसान भाइयों के लिए घोषणा करी शिवराज सिंह चौहान जी ने, आइए सुनते हैं वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा सुनें और ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल फार्मर डीडी को अभी सब्सक्राइब करें। बन जाना चाहिए। बहुत आज बात हुई है ब्रीडर, उसके बाद फाउंडेशन, उसके बाद फिर सर्टिफाइड न्यूक्लियस, बहुत सी स्टेज से गुजरना पड़ता है।
और बीज में भी ये पता नहीं चलता कि बना कौन रहा है कई बार, वो असली ठीक बीज है भी कि नहीं है। तो वो पता करने का भी राज्य के बीज विकास निगमों से भी कहूंगा कि पता चला कि कह दिया ये सर्टिफाइड सीड है और कहीं से भी खरीद के दे दिया, ये नहीं होना चाहिए। ये पूरा ट्रेसेबिलिटी का सिस्टम बनना चाहिए कि बीज आया कहां से, किसान को ये जानने का हक है कि वो जो बीज खरीद रहा है उसकी हिस्ट्री उसके पास हो, किस खेत में बनाए। और आज ये हो सकता है, टेक्नोलॉजी आज ऐसी है उसका इस्तेमाल करके हम, और ये करना ही है, कहां से बीज आया ये किसान को पता चलना चाहिए, ताकि बाद में जरूरत पड़े तो उसी की गर्दन न पे आया यहां से। और वैसे ही दवाइयां, अब ये दवाइयां कंपनी बड़ा भारी खेल है, कई बार लगता है इनकी जांच के कोई तरीके नहीं, इनकी कीमत पे भी नियंत्रण नहीं है, तो उस पर भी हमको काम करना पड़ेगा। ये दवाई भी हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं कि एक बार ऐसे उपकरण बन जाना चाहिए जैसे कि कोई दवाई खरीदी तो पैकेट या जो भी डिब्बा खोल के लगाया उपकरण, पता चल जाए कि इतनी चीज इसमें है। वो बीच में चला नैनो यूरिया, अब नैनो यूरिया डाला तो कई जगह फर्क ही नहीं पड़ा, बाद में पता चला कि 4% चाहिए, 4 में नहीं पड़ेगा, फिर कह दिया 16% चाहिए, फिर कह दिया 20% चाहिए। अभी 4, 16, 20 क्या है, ये सुनिश्चित होना चाहिए कि कौन सा असर करेगा, तभी किसान ने, नहीं तो किसान ने तो प्रयोग कर लिया, 1 साल गया उसकी फसल बर्बाद हो गई। इस पर ठोस और पुख्ता काम करने की जरूरत है। दवाइयां कौन सी प्रभावी हो उसको भी हम कैसे पहचान पाए, ये सारे काम करेंगे। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेता, सवेरे से हम लोग बैठे हुए हैं। आज मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सबने अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह किया और मिलकर एक टीम के रूप में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश काम करेगा और राज्य सरकार यहां अपना काम करेगी, क्योंकि राज्य सरकार के बिना हम नहीं कर सकते। जमीन पे इंप्लीमेंट तो राज्य शासन को करना है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, गुजरात की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, तेलंगाना की सरकार हो, मिलकर काम। इसलिए एक टीम, केंद्र सरकार के अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी एक टीम के रूप में काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत न केवल अपने अन्न के भंडार भरेगा, बल्कि फूड बास्केट दुनिया का बनेगा, दुनिया को भी हम खिलाएंगे, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। ये होगा, निश्चित तौर पर होगा। ये करने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत हमने सोयाबीन से की है, अगला हमारा जो लक्ष्य कपास, तो हम कपास में कोयम्बटूर में ऐसी बैठक करेंगे, उसके बाद गन्ने पे आएंगे, उसके बाद दलहन पे आएंगे। 2 तरीके से काम, एक क्रॉप वाइज फसलवार योजना और दूसरी राज्यवार योजना के राज्य की जलवायु एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए कृषि का रोड मैप कैसा हो, ये हम काम करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबको, विशेषकर किसान देवताओं को प्रणाम करता हूं। आपकी सेवा के लिए अपन हैं, दिन रात मेहनत करके हम आगे बढ़ेंगे और अपने देश को आगे ले जाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बोलिए भारत माता की। और शुभांशु शुक्ला अपने अंतरिक्ष में पहुंचे, उनको भी बहुत बहुत बधाई। चारों तरफ भारत का डंका बज रहा है, धरती हो, आसमान हो, पाताल हो, थल हो, नभ हो, चलो भारत की मां भारती की जय जय गूंज रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।